हाँ जी, तो हमारा आज का चैप्टर है फिफ्थ, कल्चर। कल्चर मीन्स द वे पीपल लिव, थिंक, स्पीक, बिहेव एंड बिलीव इन ए ग्रुप और सोसाइटी। तो कल्चर क्या है? कल्चर है हमारी संस्कृति या सभ्याचार। उसका क्या मतलब है? जहाँ पे लोग जो हैं मतलब एक साथ रहते हैं, उनकी थिंकिंग और उनका बोलने का तरीका, बिहेव और उनके बिलीव्स एक ग्रुप में होते, सोसाइटी में। इट इंक्लूड ट्रेडिशनल वैल्यूज, कस्टम, लैंग्वेज, रिलीजन, आर्ट एंड मोर। कल्चर इज लर्न, शेयर, पास डाउन एंड चेंज ओवर टाइम। तो ये जो कल्चर्स में क्या क्या आते हैं, उनके ट्रेडिशनल आते हैं, वैल्यूज आते हैं, उनके कस्टम, उनके लैंग्वेज बेस्ड पे, इनके रिलीजन्स पे, और इनके डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स। और ये सारी चीजें हैं जिनमें ये इंक्लूड होता है संस्कृति या सभ्याचार। और ये जो संस्कृति है, ये हम कहाँ से कैसे लर्न करते हैं, शेयर करते हैं, पास डाउन करते हैं, और कैसे चेंज होता है ओवर टाइम। जो हमारा संस्कृति है, सभ्याचार है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और हम न्यू जनरेशन को आगे पास करते हैं, और हम एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं डेफिनेशन ऑफ कल्चर बाय सोशियोलॉजिस्ट। फर्स्ट है हमारे पास मैक्स वेबर, कल्चर शेप हाउ पीपल एक्ट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। जो कल्चर है वो कैसे शेप देता है और लोगों को एक्ट और समझने की चीजें, दुनिया को वो सारी चीजें समझने के लिए हमें प्रभावित करता है। फिर हमारे पास हमारे पास ये जितने भी हैं सोशियोलॉजिस्ट, सभी ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में। आपने एक सोशियोलॉजिस्ट को याद करना होता है, और आपने एक ही डेफिनेशन लिखनी होती है। सेकेंड हमारे पास स्माइल तुर्की, कल्चर ब्रिंग पीपल टुगेदर विद शेयर बिलीव। जो कल्चर है, संस्कृति, वो लोगों को कैसे एक दूसरे के साथ रहने में या लाने में हेल्प करता है, और उनके विश्वासों को कैसे, उनके बिलीव्स को एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं। थर्ड है हमारे पास जियोग सिमिल, कल्चर इज अबाउट सोशल इंटरेक्शन एंड नेटवर्क। और इन्होंने क्या बोला कि जो कल्चर है वो किस बेस्ड पे है, कि सोशली हम एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और क्या हमारे नेटवर्क्स होते हैं एक दूसरे के लिए सोशली। हाँ जी, हमने पहले एक चैप्टर भी पढ़ा था जिसमें था सोशोलॉजी। तो आप उस सोशोलॉजी से आपको क्या समझ में आया था, एक्सप्लेन करो। सोशोलॉजी क्या है? हाँ जी बच्चे। हमने प्रीवियस चैप्टर्स किए हैं ना, उसमें आप मुझे बताओ, चलो सोशोलॉजी में सोसाइटी क्या है वही बताओ आप मेरे को। सोशोलॉजी में सोसाइटी है ना, सोसाइटी क्या होती है? हाँ जी, प्रियंका, विवेक, अनमोल, महक, एक्सप्लेन मी व्हाट इज सोसाइटी। हाँ जी प्रियंका, ग्रुप ऑफ पीपल। फोर्थ है हमारे पास एरविंग गोफमैन की, कल्चर इंक्लूड रोल, सैम्बल्स एंड परफॉर्मेंस इन सोशल लाइफ। और जो हमारी संस्कृति है वो क्या इंक्लूड करते हैं, अपने रोल्स, उनके सैम्बल्स, परफॉर्मेंस क्या हमारी सोशल लाइफ में। फिफ्थ है हमारे पास प्री बाउंड्रीज, जो कि है कि कल्चर इंक्लूड्स नॉलेज एंड स्किल दैट हेल्प इन सोसाइटी। और इनका क्या कहना है कि जो संस्कृति है वो क्या इंक्लूड करती है, हमारी नॉलेज एंड स्किल्स जो कि हमें हेल्प करती है सोसाइटी में। देन हमारे पास आते हैं एलिमेंट ऑफ कल्चर। कल्चर के क्या एलिमेंट्स हैं? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ पीपल आर ग्रुप्ड लाइक फैमिलीज और क्लासेस।
जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कहाँ जैसे कि लोग कैसे ग्रुप में रहते हैं और उनकी जो फैमिलीज वगैरह हैं और उनका क्या स्टेटस है, क्या क्लास है, वो सारी चीजें। सेकंड हमारे पास आता है कस्टम, ट्रेडिशनल एंड सोशल रूल फॉर बिहेवियर। फिर हमारे पास आते हैं रिचुअल, स्पेशल एक्शन डन ऑन इवेंट्स लाइक वेडिंग एंड फेस्टिवल। जो हमारी रस्में होती हैं, उनके जो स्पेशल एक्शंस हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं कब, स्पेशल फेस्टिवल्स पे या वेडिंग्स पे। रिलीजन, बिलीव अबाउट लाइफ, स्पिरिचुअलिटी एंड मॉरल्स। क्या हमारे जो धर्म है वो क्या किस पे बिलीव करते हैं, लाइफ पे, स्पिरिचुअलिटी पे और उनके मॉरल्स पे। देन फिर हमारे पास आते हैं लैंग्वेजेस, वर्ड एंड सिंबल यूज टू टॉक एंड शेयर आइडियाज। जो हमारे पास वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए और अपने आइडियाज शेयर करने के लिए। फिर मेरे पास आते हैं नॉर्म्स, रूल्स ऑफ बिहेवियर लाइक फॉर्मल लॉ और इनफॉर्मल। जो हमारे पास बिहेवियर के रूल्स होते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं फॉर्मली एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में हमारे पास क्या आते हैं, लॉ जो कि लीगली लाइक किसी प्रोफेशनल टाइप से, इनफॉर्मल लाइक हैबिट्स जो हमारी हमारी आदतें हैं वो सारी चीजें। एंड सैम्बल्स, थिंग्स दैट रिप्रेजेंट आइडिया लाइक फ्लैग, जेस्टर्स। और जो सैम्बल्स होते हैं वो अलग अलग या किसी धर्म को दर्शाते हैं या फिर उनके अलग अलग कल्चर को दर्शाते हैं, लाइक उनके अलग अलग सैम्बल्स होते हैं, उनके अलग अलग चिन्ह या उनके पहचान होते हैं। जैसे कि अलग अलग रिलीजन के अलग अलग सैम्बल्स हैं, उनके फ्लैग्स में भी हैं। फिर हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ कल्चर, कि हमारे पास कितने टाइप के कल्चर्स हैं। मटेरियल कल्चर, फिजिकल थिंग्स मेड बाय पीपल लाइक क्लोथ्स, बिल्डिंग, मशीन्स। पहले हमारे पास आते हैं मटेरियल कल्चर, जो फिजिकली थिंग्स मेड बाय पीपल्स, जैसे कि कपड़े और बिल्डिंग, मशीन्स। फिर हमारे पास आते हैं नॉन मटेरियल कल्चर, आइडियाज एंड बिलीव्स। उसके एग्जाम्पल हैं वैल्यूज, म्यूजिक, लैंग्वेज, रिलीजन। फिर हमारे पास आते हैं फीचर ऑफ कल्चर्स। हाँ जी, इसे रीड करो। हाँ जी बच्चे, फीचर ऑफ कल्चर रीड करो। हाँ जी राजवीर, आप रीड करो। हाँ जी राजवीर, आप क्लास में हो। हाँ जी, हमारे पास पहले आते हैं लर्न, नॉट बॉर्न विद बट टॉट। लाइक जो चीज़ें हमें लाइक हमारे बर्थ से नहीं पता होती, हमें वो चीज़ें सीखी जाती हैं या हमें सिखाई जाती हैं। सेकंड हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, वी कांट सी इट बट वी सी हाउ पीपल बिहेव। कि वो चीज़ें जो चीज़ें हम नहीं देख सकते बट हम ये देख सकते हैं कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। फिर पैटर्न, पीपल बिहेव इन रेगुलर वे, कि लोग कैसे डेली बेसिस पे कैसे बिहेव करते हैं। देन फिर हमारे पास फोर्थ आता है प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर, इट कम फ्रॉम हाउ पीपल लिव्स। लाइक ये प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर कैसे आता है कि लोग, इट कम फ्रॉम पीपल हाउ लाइक वो लोग कैसे रहते हैं। इंक्लूड एटीट्यूड एंड नॉलेज लाइक वैल्यूज, आइडियाज एंड मॉरल। और उनके एटीट्यूड में और उनकी नॉलेज में वो सारी कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि वो उनके क्या वैल्यूज हैं, क्या आइडियाज, उनके मॉरल्स। इंक्लूड ऑब्जेक्ट, पीपल मेक यूजफुल थिंग लाइक टूल्स और होम्स। और कल्चर में जो इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, जैसे कि लोगों ने यूजफुल थिंग्स बनाई हैं लाइक टूल्स और उनके घर। फिर शेड, वो क्या शेड करते हैं,
मैनी पीपल इन ग्रुप शेयर कल्चर, जो लोग एक ग्रुप में होते हैं वो अपने अपने संस्कृति एक दूसरे से शेयर करते हैं। सुपर ऑर्गेनिक लाइक कल्चर गिव डीपर मीनिंग टू ऑब्जेक्ट्स, जो संस्कृति है वो हमें ऑब्जेक्ट की एक डीप मीनिंग हमें समझाती है। प्रोवाइज इट अफेक्ट ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, लाइक ये जो कल्चर है वो हमारी लाइफ के हर पार्ट को अफेक्ट करती है। देन 10th है हमारे पास ह्यूमन प्रोडक्ट क्रिएट बाय पीपल नॉट नेचर, जो हमारी संस्कृति है वो क्या है, ह्यूमन प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं, जैसे कि ये सारी चीजें लोगों ने बनाई है ना कि नेचर के थ्रू है हमें। आइडियलिस्टिक इंक्लूड गोल्स एंड बिलीव ऑफ सोसाइटी, इसमें क्या होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं लोगों के गोल कि उनको क्या करना है क्या नहीं, एंड बिलीव्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। 12 है हमारे पास ट्रांसमिटेड पास फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर, लाइक एक ग्रुप से या फिर एक पर्सन से आगे जो पास आउट किए जाती हैं वो चीज़ें। फिर चेंजिंग ऑलवेज इन्वॉल्विंग विद टाइम, दस में चेंजिंग कैसे होते हैं कि जब भी कि हमेशा आगे से आगे जो भी जनरेशन होगी टाइम टू टाइम इनमें चेंजेस आती रहती हैं, इनमें इन्वॉल्वमेंट्स होती है अलग अलग कल्चर्स की या फिर लोगों की। कल्चरल सिस्टम एंड सब सिस्टम, कल्चरल सिस्टम में क्या आते हैं, द फुल सेट ऑफ वैल्यूज बिलीव कस्टम रूल्स इन सोसाइटी, कि इसमें जो उनके बिलीव्स उनके कस्टम और रूल्स वगैरह आते हैं वो सोसाइटी में आते हैं। कल्चरल सब सिस्टम स्मॉलर पार्ट ऑफ कल्चर लाइक इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि किससे आते हैं, मनी और जॉब से। फिर पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट और पावर्स होती हैं। रिलीजन सिस्टम बिलीव्स और वर्कशिप, जो कैसे एक लाइक बिलीव करते हैं और उनकी पूजाएं उनकी मान्यताएं। एजुकेशन सिस्टम स्कूल्स और लर्निंग। फैमिली सिस्टम मैरिज और रोल्स। आर्ट सिस्टम म्यूजिक एंड पेंटिंग। दीज पार्ट आर कनेक्टेड एंड चेंज ईच अदर, और ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और चीजों को चेंज करती हैं। कल्चर एंड एनवायरनमेंट adoption, people change how they live based on environment, example cold versus hot religions। जो चीजें अडॉप्ट की जाती हैं जो चीजें वो क्या है, पीपल जैसे लोग जैसे चेंज करते हैं द वे दे बेस्ड, कैसे इन्वायरमेंट में। सेकंड है हमारे पास इम्पैक्ट, कल्चर कैन अफेक्ट द इन्वायरमेंट फार्मिंग पॉपुलेशन, कैसे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि कैसे जो हमारा संस्कृति है वो इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, जैसे फार्मिंग और पोल्यूशन। परसेप्शन डिफरेंट कल्चर सी नेचर डिफरेंटली, जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं वो क्या नेचर से कैसे डिफरेंटली देखते हैं। इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट कैन पुश पीपल टू इन्वेस्ट न्यू थिंग और मूव, ये कैसे प्रभावित करते हैं इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट जो लोगों को पुश करती है इन्वेस्ट करने के लिए न्यू थिंग्स में। ग्लोबल चेंजेस, ओके ग्लोबल चैलेंजेस कल्चर रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू थिंक लाइक क्लाइमेट चेंजेस, जो हमारे ग्लोबल चैलेंजेस जो होते हैं इसमें क्या कल्चर रिस्पॉन्स करता है डिफरेंटली टू थिंग लाइक क्लाइमेट, जो भी कि वातावरण में जो चेंजेस आते हैं। केस स्टडीज इंडोनेशियस पीपल यूज लैंड डिफरेंटली फ्रॉम मॉडर्न सिटीज, इसमें कैसे लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स यूज करते हैं मॉडर्न सिटीज में अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। कल्चर लैंडस्केप ह्यूमन चेंज एरियाज लाइक पार्क्स और फार्म्स शो कल्चर, और कैसे जो लोग हैं वो अपने कल्चर को शो करने के लिए ह्यूमंस जो है एरिया चेंज करते हैं लाइक पार्क्स फार्म शो कल्चर, के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को शो करने के लिए। फिर हमारे पास आते हैं कल्चर प्रोग्रेस, कैसे हमारी संस्कृति ने आगे प्रोग्रेस किया। मीन हाउ कल्चर इम्प्रूव ओवर टाइम, कि कैसे जो हमारा कल्चर संस्कृति है वो टाइम के साथ कैसे इम्प्रूव किया उसने, कैसे उसमें चेंजेस आए। हाँ जी इसे रीड करो।
हाँ जी दीपक, रीड करो आप। दीपक आप क्लास में हो? विवेक। हेलो। यस मैम। हाँ जी विवेक, रीड करो। The sign of process, better knowledge as to technology, new tools, medicine, education. And second, moral reformment, more quality, right, and fairness. फेयरनेस। Yes. Arts, creativity, growth in music, printing, writing, better institution, uh, democracy, laws, reforms, and fifth, global exchange, culture sharing and learning from each other. And sixth, environment, environmental care, saving nature, going green. Seven, challenging, s- sometimes process harms small culture like colonialism. हाँ जी, And तो eighth, हमारे पास फर्स्ट रहता है बेटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास नॉलेज होती है, बेटर नॉलेज और टेक्नोलॉजीज में क्या आती है? न्यू टूल्स, मशीन्स एंड एजुकेशन। मॉरल डेवलपमेंट्स में क्या? मॉरल इक्वालिटी, राइट्स और फेयरनेस होनी चाहिए। आर्ट एंड क्रिएटिविटी में क्या है? ग्रोथ इन म्यूजिक, पेंटिंग, राइटिंग। कि ऐसे में हमारा कल्चर कैसे ग्रो किया, आर्ट बेस्ड पे ग्रोथ में क्या? म्यूजिक आई, पेंटिंग आई, राइटिंग आई। एंड बेटर जो संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूशंस, वो किसमें आई? लाइक डेमोक्रेसी, लॉ एंड रिफॉर्म्स। फिर ग्लोबल एक्सचेंज में क्या? कल्चर के हमने शेयरिंग्स एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। इन्वायरमेंटल केयर, हमें सेव करना चाहिए नेचर को और हमें ग्रीनरी की तरफ जाना चाहिए। चैलेंजेस क्या हैं? सम टाइम प्रोग्रेस हार्म स्मॉल कल्चर। के जो चैलेंजेस है, कई बार जो होते हैं, जो स्मॉल कल्चर वाले कल्चर्स हैं, वो सम टाइम क्या, उनके प्रोग्रेस जो होते हैं वो स्मॉल कल्चर्स को हार्म करते हैं। फिर अडेप्टेबिलिटी में क्या? कल्चर मस्ट चेंज एंड लर्न विद टाइम। जो कल्चर है उसको हमेशा लाइक चेंज होते रहना चाहिए, जरूरी है उनमें चेंजेस आने। लर्न विद टाइम्स। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? फिर हमारे पास आते हैं एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म इज थिंकिंग यूर कल्चर इज बेटर देन अदर। इसमें क्या होता है? इसमें है कि जो हमारा कल्चर है, हमें थिंकिंग है लाइक वो हमारा कल्चर वो दूसरों से बेटर है। प्रॉब्लम विद एथोसेंट्रिज्म में क्या? कल्चर सुपीरियरिटी जुडिंग अदर यूजिंग ऑन कल्चर रूल्स। लाइक हम एक दूसरे को कल्चर्स को कैसे जज करते हैं। सेकेंड है हमारे पास बायस मीन्स अंडरस्टैंडिंग अदर वे ऑफ लाइफ। कि कैसे हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं दूसरों की लाइफ्स को, एक लाइक एक ऐसे बायस्ड होती है एक दूसरे के लिए। थर्ड है हमारे पास सोशल हार्म कैन कॉज हेट डिस्क्रिमिनेशन। फिर सोशल हार्म में कैसे चीजें आती हैं, कैसे हम दूसरे की प्रति कैसे हार्म पहुंचाते, एक दूसरे को इक्वल नहीं मानते, डिस्क्रिमिनेशन होता है। कल्चर इम्पर्सनलाइजेशन, फोर्सिंग ऑन कल्चर ऑन एन अदर। जैसे कि हम अपना कल्चर किसी और के ऊपर थोपना चाहते हैं कि इसे फॉलो करो, ये हमारा कल्चर है। एग्जाम्पल कॉलोनिज्म, मोकिंग अदर कल्चर, फूड और ड्रेस। लाइक किसी कल्चर कल्चर के लिए हमें लाइक जैसे हमारा एक कल्चर है, जो भी हमारी संस्कृति है, हम दूसरे की संस्कृति को किस बेस्ड पे, ड्रेस या फूड्स के बेस्ड पे हम उसे मोक करते हैं। लाइक कल्चर रिलेटिविज्म ऑपोजिट ऑफ एथनो सेंट्रिज्म। मीनिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग कल्चर और
their own terms, not comparing them, help us respect and learn from different. हमारे कल्चर्स को हमें समझना चाहिए, हमें एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए किसने क्या, रिस्पेक्ट करने की, एंड हमें लर्न करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। जो कल्चर है बेसिकली हमारी लाइफ को दर्शाता है, हमारी लाइफ को जीने के लिए एक्सप्लेन करता है, ये कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, और हमें जस्ट उन्हें एंजॉय करना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे के कल्चर को ऐसे कंपेयर करना चाहिए या अपनी चीज़ों के लिए ऐसे बायस्ड होना चाहिए। फिर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कल्चर के बारे में उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। आपने आंसर्स में क्या लिखना होता है, पहले आपने मैंने कल्चर्स की डेफिनेशन दी है, आपने पहले डेफिनेशन लिखनी होती है, देन फिर आपने डेफिनेशन में एक ही सोशोलॉजिस्ट की लिखनी होती है डेफिनेशन, ना कि इसमें 5 है तब सभी को लिखोगे, आपको जो इजी लगता है आपने एक डेफिनेशन लिखनी है। पहले सोशोलॉजिस्ट का आपने नेम लिख देना है, जैसे मैक्स वेबर, इलाइम डुर्कीन ऐसे करके हैं, इनमें से आपने एक का ही करना होता है पांचों में से। फिर आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया आपने वो एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है कल्चर में क्या क्या आएगा इस चैप्टर में। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कल्चर एंड इट्स एलिमेंट्स, हमें डिफाइन करना है कल्चर को और उसके एलिमेंट्स को। तो पहले कल्चर क्या है, पहले हमने वो चीजें डिफाइन कर देनी है। अगर आपको और लेंथी, जैसे आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो इसमें आपने उसकी डेफिनेशन भी लिख देनी है, जो हमारी ऊपर दी गई ना मैक्स वेबर ने। पहले आपने ये इंट्रोडक्शन लिख के, जो अपनी कल्चर की, कल्चर मीन्स द वे पीपल थिंक, ये वाला आपने पैरा लिख के देन आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने एलिमेंट्स लिख देने हैं। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे करनी है अटेम्प्ट क्वेश्चंस। हाँ जी बच्चे, रिस्पॉन्स करो, अब रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देन हमारे पास आते हैं डिस्कस द फीचर ऑफ कल्चर, हमें जो कल्चर के फीचर है उसके बारे में लिखना है। आप सभी ने सभी क्वेश्चन में, इसमें तो सिंपली दिया गया है, मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, बट अगर आपको 10 मार्क्स के आते हैं तो आपने सबसे पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है ऊपर, इंट्रोडक्शन है, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी है, देन फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया आपने वो लिखना है। इससे आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, आपको मार्क्स भी मिलेंगे। फिर आपने इनके फीचर्स लिख देने हैं, सभी ने ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, पॉइंट्स आपके मेन होते हैं, अपने पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके 12 पॉइंट्स हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द कल्चर सिस्टम एंड सब सिस्टम। फोर्थ है हमारे पास, डिस्कस द कल्चर एंड एनवायरनमेंट। फिर है हमारे पास, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल प्रोग्रेस। कि कल्चर में जो उन्होंने प्रोग्रेस की, अब वो सारी चीजें लिखनी है आपने। सिक्स्थ है हमारे पास, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एथोसेंट्रिज्म। ये हमने सारे टॉपिक अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, वही सारी चीजें आपको क्वेश्चन में भी आएंगी। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है, यस और नो। ओके ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगी, आप रीड कर लेना। कौन कौन से बच्चों को पंजाबी मीडियम में है। ओके देन हम मंडे को 6 चैप्टर करेंगे। मैं आपको ये नोट शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, पंजाबी मीडियम में भी और इंग्लिश में भी।